एवरेज के ना जो बेसिक फॉर्मूला है उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, पर फिर भी एवरेज की अगर मैं बात करूं, एवरेज होता क्या है? तो एवरेज एक जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। अगर मैं बात करूं कि एवरेज यानी कि औसत में आपने क्या पढ़ा था, तो आपने औसत में पढ़ा होगा, आपने औसत में पढ़ा होगा या औसत का बेसिक सूत्र आपने जाना होगा, वो होता है कुल योग बटे कुल संख्या या संख्याओं का, हम कह सकते हैं कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। अब बात करें कि क्या होता है। अगर हमें टोटल निकालना है दोस्तों, अगर हमें टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज से। तो एवरेज इनटू टोटल नंबर, हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि अगर हमें क्या निकालना है, कुल निकालना है, कुल योग निकालना है, तो कुल योग कैसे निकाला जाएगा, कुल योग निकाला जाएगा औसत, और औसत के साथ आप किसको गुणा कर देंगे, कुल संख्याओं को गुणा कर देंगे। ये इसका बेसिक सा सूत्र है, बचपन का सूत्र है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। अगर मैं एक उदाहरण दूं और एक उदाहरण के तौर पे आपसे बात करूं कि हमारे पास 3 नंबर है, फॉर एन एग्जांपल 1, 2 और 3, ठीक है, हमारे पास 3 ही नंबर है। मैं एक बेसिक सी चीज आपको बताना चाह रहा हूं, फिर मैं इसके पहले टाइप की ओर आपको लेके जाता हूं। अगर हम पे 3 नंबर है, 1, 2, 3, और हमसे पूछा जाए इनका औसत निकालो, एवरेज निकालो, हमसे पूछा जाए इनका औसत यानी कि इनका एवरेज निकालो, तो हम कैसे निकालते हैं, हम इन संख्याओं का योग लिखते हैं, यानी कि हमें इनका सम करना है। और कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। देखो 1, 2, 3, एवरेज का मतलब यही होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 1, माना ए के पास 1 रुपए है, बी के पास 2 रुपए हैं और सी के पास 3 रुपए हैं। ठीक, हमने कहा इस तरीके से इनको डिवाइड करो कि हर किसी के पास बराबर बराबर रुपए जाएं। मैंने कहा 3 लड़के हैं, ए बी सी, और ए के पास 1 रुपए है, बी के पास 2 रुपए हैं, सी के पास 3 रुपए हैं, और हमें इस तरीके से डिवाइड करने हैं, इस तरीके से ये पैसे बांटने हैं कि सबको बराबर बराबर मिले भाई। तो हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, सबको बराबर बांटना। बस इतना याद रखना, सबको बराबर बांटना। यानी कि हमने इन तीनों को लिखा और इन तीनों को लिखने के बाद जोड़ा, और जोड़ने से बाद हमने इनको डिवाइड कर दिया 3 से। तो हम करेंगे 3 1 4 और 2 6, 6/3, और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। यानी कि 2 रुपए ए को दो, 2 रुपए बी को दो, और 2 रुपए ही सी को दो। तो तीनों में बराबर बटेंगे और टोटल रुपए कितने थे, 6 थे। एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर बांटना। एवरेज का मतलब क्या हो गया, बराबर देना। चाहे कितना भी बड़ा जत्था हो, किसी के पास ज्यादा हो या किसी के पास कम हो, इस तरीके से मैनेज करना कि सबको बराबर मिले, इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से डिवीजन करना कि वो चीज बीच की आ जाए, एकदम बीच की, कि ना इसके पास ज्यादा हो ना इसके पास कम हो। इस चीज को हम औसत कहते हैं। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको यहां पे दूंगा कि हमारे पास कुछ नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अब हमारे पास 1 2 3 4 5, या आप ऐसे कह सकते हैं, एक के पास 1 रुपए है, 2 के पास 2 रुपए, 3 के पास 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई, इनके पास इतने इतने रुपए हैं। आपसे बोला भैया इन सबको बराबर बटना चाहिए, तो आपने क्या करना है, बराबर बटने के लिए आपने एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन सब का बीच का हो, यानी कि बराबर का हो। 1 2 3 4 5, आपने 5 लिखा, तो 5 और 1 6 दोस्तों, 4 और 2 6, 3 डिवाइड बाय 5, तो 6 और 6 12 और 3 15, 15 बाय 5 काटेंगे तो 3, 3 3 रुपए आप सब पे बराबर बांटो, सबको बराबर मिलेंगे, ना किसी पे कम होगा ना किसी पे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, पहले वाले पे 1 रुपए थे तो अब आप उसको 2 रुपए दे दो, लास्ट वाले पे 5 रुपए थे, आपने उससे 2 रुपए ले लिए, यानी कि सबको आपने बराबर बराबर बांटा। इसको हम औसत कहते हैं। क्या इन दोनों क्वेश्चनों में आपके दिमाग में या आपके सामने एक चीज आपको दिखी, क्या इन दोनों के दोनों एग्जाम्पल में, उदाहरणों में आपने एक चीज देखी,
वो आपने ये देखी होगी कि एवरेज जो होता है वो हमेशा एक बीच का नंबर होता है। एवरेज जो होता है वो एक बीच का नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 का एवरेज कुछ नहीं है, ये बीच का नंबर है। एवरेज जो होता है वो एक बीच का यानी कि मिड टर्म होती है। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो यहां से आपने 1 2 हटाए, यहां से आपने 2 हटाए और जो बीच का बैठा वो आपका एवरेज था। यानी कि एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, मैं फिर कह रहा हूं आपको बीच का नंबर ढूंढना है। जैसे ही आपको बीच का नंबर मिल जाएगा वो उसका एवरेज होगा। जैसे एक और उदाहरण देते हैं कि सर ये तो आपने ऐसे नंबर लिए थे जिनका बीच निकाला जा सकता था। बिल्कुल, अगर आप इसकी बात करें 1 2 3 4, मैं अभी छोटे नंबरों से बात कर रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक बताना है। अगर मैं 1 2 3 4 की बात करूं तो आपसे पूछो इसका एवरेज निकालो, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 और होल डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 4 संख्या थी। भाई मैंने कहा एक के पास 1 रुपए है, दो के पास बी के पास 2 रुपए, सी के पास 3 रुपए और डी के पास 4 रुपए, क्या इनका औसत होना चाहिए? तो सबको जोड़ेंगे, तो 4 और 1 5, 3 और 2 5। भाई मेरे जोड़ने का तरीका यही है कि जहां से आसान बने, आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, 3 और 3 6 और 4 10। जोड़ने का तरीका सबका अपना, डिवाइडेड बाय 4, तो 5 और 5 10, डिवाइडेड बाय 4 दोस्तों, 2 से काटो 5 और 5 का आधा होता है 2.5। अब आप देखो यहां से 1 2 कदम चले और यहां से 1 2 कदम चले, तो 2 नंबर खत्म हो गए, यानी कि एवरेज यहां कहीं बीच में बैठ रहा था और बीच में क्या होता, 2.5। फिर से इमेजिन करो, यहां से आप 2 कदम चले और यहां से आप 2 कदम चले, यानी कि यहां से आपने 2 नंबर छोड़े, यहां से आपने 2 नंबर छोड़े, तो इन 2 नंबर और इन 2 नंबर को छोड़ के जो इनके बीच में फंसेगा वो क्या फंसेगा, 2.5। भाई 3 से कम और 2 से ज्यादा 2.5। तो एवरेज हमेशा एक बीच का नंबर होता है। इस बात को आप दिमाग में रख लो, क्योंकि अगर ये बात आपके दिमाग में है तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आसान हो जाएंगे। बस आपको ये बात याद रखनी है कि एवरेज एक बीच का नंबर होता है और इसी से हम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, 3 6 9 12, अब सर यहां पर कैसे बीच का नंबर निकाला जाए, यहां पर कैसे बीच का नंबर निकाला जाए, 15 भी ले लो। तो देखो यहां से 3 छोड़ो, यहां से 2 छोड़ो, यहां से 2 छोड़ो, बीच में एक बैठा है 9, इसका एवरेज है 9, खत्म कहानी, दैट्स इट, सीधी बात। अब नहीं सोचना इतना कि मैं पहले 3 को जोड़ू, फिर 6 को जोड़ू, फिर 9 को जोड़ू, फिर 12 को जोड़ू, फिर 15 को जोड़ू, फिर डिवाइड करूं 1 2 3 4 5, 5 से, तो 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45, 45 अपॉन 5 करोगे तो आंसर 9 ही आएगा। तो एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसी से बेसिस में हमारा पहला टाइप आ रहा है आपके सामने, इसी के बेसिस में हमारा पहला टाइप आपके सामने आ रहा है कि एवरेज अगर बीच का नंबर होता है तो किस तरीके से आप हमारा पहला टाइप करेंगे। तो पहले टाइप का नाम है कंसेक्यूटिव नंबर बेस्ड क्वेश्चन, क्रमागत संख्या आधार प्रश्न, यानी कि अब आपको बोलेगा कंसेक्यूटिव नंबर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना दोस्तों हमें कंसेक्यूटिव नंबर पता होने चाहिए क्या होते हैं, क्रमागत नंबर क्या होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत। तो क्रमागत अगर आपसे नंबर पूछे जाए तो क्रमागत का मतलब होता है जैसे संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, देन सैटरडे। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, यानी कि कंसेक्यूटिव डेज है, रोज जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एक के बाद एक। अगर मैं गांव की और सरल भाषा में कहूं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक आने वाली संख्याओं को क्रमागत संख्या कहते हैं। एक के बाद एक आने वाले दिनों को क्रमागत यानी कि कंसेक्यूटिव डेज कहते हैं, क्रमागत दिन कहते हैं। एक के बाद एक आने वाले महीनों को क्रमागत महीना कहते हैं, यानी कि वन आफ्टर वन। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है एक दिन छोड़कर या एक एक छोड़कर। अगर मैं ऑल्टरनेटिंग नंबर कहूं तो एक छोड़कर, जैसे एक तो फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से एक एक छोड़कर। लेकिन क्रमागत की बात करूं, कंसेक्यूटिव कभी पेपर में दिखे तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कितने का गैप होता है, एक का गैप होता है। कितने का गैप होगा, एक। 1 से 2 कितना बढ़े, 1। 2 से 3 कितना बढ़े, 1। 3 से 4 कितना बढ़े, 1। 4 से 5 कितना बढ़े, 1।
तो जिन संख्याओं पे, जिन नंबर पे एक एक का गैप हो, उनको कंसेक्यूटिव कहते हैं। भूलिएगा नहीं, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो हमारा पहला टाइप इसी को डेडिकेट कर रहा है कि कैसे आपको क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न औसत में पूछे जाते हैं, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 consecutive नंबर इज 21, फाइंड द लार्जेस्ट। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब स्कूल में या फिर आपने कहीं पढ़ा हो, आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप उस नंबर को x मान ले भाई। तो पहला नंबर आप x मान ले, तो क्रमागत है, तो अगला नंबर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक का गैप लेके क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, फिर x+2 हो जाएगा, फिर x+3 हो जाएगा, और फिर x+4 हो जाएगा। क्या 5 संख्याओं की बात हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। तो 1 2 3 4 5 हमने 5 नंबर मान लिए। अब सर इनका औसत कैसे निकालते हैं? तो एवरेज निकालने का तरीका होता है इन सबको जोड़ दो। इन सबको जोड़ दो, और क्योंकि ये 5 नंबर थे तो डिवाइड बाय 5 कर दो। सिंपल। क्या हमें इस क्वेश्चन में औसत दिया है? हाँ सर 21 दिया है, तो 21 औसत की जगह आ जाएगा, बराबर की जगह बराबर, जोड़ दो x x x x x। तो 1 2 3 4 5, तो 5 बार तो x है। अब इन नंबर को जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और नीचे बैठा है दोस्तों 5। गणित कहती है x का मान निकाल लो, तो 5 जाएगा यहां पर, 21 गुणा 5 बराबर आएगा 5x प्लस का 10। 21 गुणा 5 होता है दोस्तों 105, 105 इक्वल्स टू 5x प्लस 10, और जब ये 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10 बराबर 5x। जिसको सॉल्व करोगे तो 95 आएगा, यहाँ आएगा 5x, और x की वैल्यू आप निकालेंगे, यानी कि x का मान जब आप निकालेंगे तो निकलेगा 95/5। काटो, तो 5 एकम 5, 5 9 45, x का मान आ गया 19, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई। अब ये कहेगा सबसे बड़ा नंबर, क्वेश्चन में कहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? x+4 होगी। तो सबसे बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है तो सबसे बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर आपके पास है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपके पास है x+4, यानी कि आप लिखोगे 19 और 4 जो बन जाएगा आपका 23। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ये एक बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका। मैंने कहा एवरेज के सारे क्वेश्चन इसके नॉर्मल फॉर्मूले से हो जाते हैं। ये हमारा पहला बेसिक तरीका था। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। फिर थोड़ा और टेक्निक बढ़ी, और टेक्निक बढ़ने के बाद अब हमें एक और तरीका सिखाया जाता है कि यार 5 नंबर मानने हैं, तो 5 नंबर कुछ इस तरीके से मानो कि बीच पे नंबर x मान लो, इससे एक ज्यादा मानो x+1, एक और ज्यादा मानो x+2, एक कम मानो x-1, और एक मानो x-2। भाई है तो कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव में कितने का गैप होता है? 1 1 का। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं तो ये हमारा पहला मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हालांकि तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, उसी से हमें ये सॉल्व करना है। ये हमारा दूसरा तरीका है जो आप लोगों ने यूज भी किया होगा। ये है, और एवरेज कितना दिया है? 21। एवरेज दिया है 21, यानी कि औसत दे रखा है 21। ना कैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों? फिर से वही चीज, सबको जोड़ दो। तरीका तो वही है। अब आप देखेंगे -2 से +2 कट गया, -1 से +1 कट गया, तो 1 2 3 4 5, यानी कि x की वैल्यू आएगी 5x बराबर 105, क्योंकि ये 5 × 21 हो जाएगा 105, और 5x बराबर आ जाएगा दोस्तों 105, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 105/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x का मान 21 आ गया इस बार। पर क्या हमें 21 निकालना था? नहीं, हमें निकालना था सबसे बड़ी वैल्यू, और सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट जो वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है वो है 21 + 2, क्योंकि x + 2 है ना,
23, तो यहां से करो तो भी 23, यहां से करो तो भी 23। तो ये इसका बेसिक फंडा था जो हम क्लासेस में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं। बट एग्जाम में हमारे पास टाइम तो कम होगा और हमें ऐसे क्वेश्चन धड़ फैड़ करने, तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई कि एवरेज हमेशा एक बीच का नंबर होता है। एवरेज हमेशा एक बीच का नंबर होता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज, कितना दे रखा है 21, थर्ड मेथड, जो कि मैं कहूंगा आपको यही सीखना है। आपको एवरेज 21 दे रखा है और कितने कंसेक्यूटिव नंबर है 5, 5 क्रमागत संख्या है, यानी कि हमने मान ली 1 2 3 4 5, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपने इनमें ना बीच का नंबर ढूंढ लेना है। 5 संख्या थी, इनमें बीच का नंबर ढूंढो, एक एक छोड़ने के बाद, एक एक छोड़ने के बाद, ये बीच का नंबर है, ये बीच का नंबर है। तो बीच का नंबर एवरेज होता है भाई, तो एवरेज है हमारा 21, ये है बीच का नंबर। आप इसको ABCD करके मान लो, ऐसे नहीं मानना आपको, तो आप ऐसे कर लो। आपने मान लिया ABCDE, समझ में आ रहा है ना कि C ही तो हमारा बीच का नंबर है, यही तो हमारा मिड टर्म है, और मिड टर्म एवरेज होती है जो कि दे रखी है 21। हमें लार्जेस्ट निकालना है, तो 21 से एक कदम आगे चलो 22, और सबसे बड़ा हो जाएगा 23, और ये हमारा आंसर है। दैट्स इट। बीच का नंबर होता है एवरेज, मिड नंबर होता है एवरेज। अब आपको क्या करना है, लार्जेस्ट निकालना है। दिख रहा है आपको, एक आगे चलोगे तो 22 नंबर आएगा, एक आगे चलोगे तो 23। सबसे छोटा पूछ ले तो एक पीछे चलो 20, एक और पीछे चलो 19, तो 19 यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर होगा हमारा 23। सबसे छोटी संख्या 19 है और सबसे बड़ी संख्या 23। तो यह है एवरेज निकालने का एक बेसिक तरीका। सीधे एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, ना आपको इतनी मेथड्स करने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने। बस आपको एक चीज याद रखनी कि एवरेज एक बीच का नंबर होता है। तो चलिए इसका एक और अगला टाइप करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको सीधे ट्रिक वाले तरीके से सिखाऊंगा, बाकी आपको बेसिक मैंने बता दिया। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 36, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लगातार 7 संख्या यानी कि क्रमागत 7 संख्याओं का औसत 36 है, तो आपने 7 मान लेना है। ठीक है, अब ऐसे मानो या ऐसे मानो, 1 2 3, नंबर मत मानना, नंबर मत मानना, आप सिर्फ एक लाइन दे रहे हो कि 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ले लिए भाई हमने। ABCD लो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो लेना है वो लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बीच का नंबर 4 है, एवरेज ये रहा, मतलब एवरेज यहां पे अटक रहा है जो कि है 36। आपसे बड़ी संख्या पूछी है, 36 प्लस 1 करोगे तो 37, 37 पे 1 जोड़ोगे तो 38, 38 पे 1 जोड़ोगे तो 39, यानी कि 39 हमारा लार्जेस्ट नंबर है। दैट्स इट। एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है। जो बीच में नंबर फंसा, यहां से भी 3 छूटे, 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 बीच में बचा 4, 4 है 36। अब कंसेक्यूटिव में कितने कितने का गैप होता है, एक एक का। तो आगे बढ़ा एक नंबर 37, और आगे बढ़े 38, एक आगे बढ़े 39, तो 39 इसका लार्जेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट पूछता तो 35, भाई एक कम कर दो 35, 36 में से एक कम कर दो 35, 35 में से एक कम कर दो 34, 34 में से एक कम कर दो 33, तो 33 हमारा स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर है। तो आई होप ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सीधा सा क्वेश्चन था, सीधा सा इसका आंसर था, तो 39 हमारा एकदम राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज n। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने की तरीके में इसने चेंज कर दिया। 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, 5 क्रमागत संख्या है और उनका औसत n है। If next 2 numbers are also included, then the new average will be। जैसे ही 2 नए नंबर और जोड़ दिए, आपसे नया औसत पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है। एवरेज यानी कि औसत हमेशा बीच का नंबर होगा। तो भाई जब 5 संख्याएं थी तो एवरेज ये था, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, भाई 5 संख्याएं थी तो एवरेज ये था, n है। जैसे ही 2 संख्याएं और जोड़ दी तो एवरेज थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया होगा। तो जब 5 नंबरों पे, जब ये 2 नंबर नहीं थे तो बीच नंबर 3 था। जैसे ही 2 नंबर जोड़े तो बीच का नंबर क्या हो गया होगा दोस्तों, बीच का नंबर क्या हो गया होगा, 1 2 3 इसको छोड़ो, 1 2 3 इसको छोड़ो, यानी कि ये बीच का नंबर बन गया। अब तो बीच का नंबर 3 से कितना, देखो कितना आ गया, एक ज्यादा ही तो है, तो n+1 इसका न्यू एवरेज है। तो नया एवरेज जो होगा
वो होगा n+1। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दिमाग में एक बात याद रखनी है कि औसत हमेशा बीच का नंबर होता है। जब 5 नंबर थे तब एवरेज बीच में था, जब 7 आएंगे तो वो 7 के हिसाब से बीच में होगा। फिर से देखो 5 नंबर थे भाई, तो एवरेज था ये, और एवरेज दिया है n। उसने कहा 2 नंबर और जोड़ दिए, यानी कि 6 और 7, 2 नंबर और जोड़ दिए, तो भाई एवरेज बढ़ गया होगा क्योंकि जोड़े हैं 2 नंबर। तो एवरेज बीच में आ रहा था इनका 3, लेकिन अब इसमें 7 नंबरों में बीच का नंबर कौन होगा? 3 इधर से गायब करो, 1 2 3 इधर से गायब करो, ये है बीच का नंबर। तो बीच का नंबर कितना ज्यादा है इससे? 1 ज्यादा है, तो n+1। ये है न्यू एवरेज, नया औसत, जब आपने 2 संख्याएं जोड़ दी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखो आपको पेपर में बहुत तकलीफ दे सकते थे, परेशान कर सकते थे, पर आप इनको एक नॉर्मल लाइन से भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज x। इफ द नेक्स्ट 4 नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड देन द न्यू एवरेज विल बी। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 4 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यानी कि देखो यहां पर कितने नंबर दे रखे हैं? 5। तो आपने लिखा 1 2 3 4 5, 5 नंबर बोले थे भाई। स्टार्टिंग की हम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो इनके बीच का नंबर है ये x बैठ गया भाई, यहां पर x बैठ गया यहां पर। आगे क्या कह रहा है? अगले 4 और जोड़े, तो अगले 4 और जोड़ो तो भैया 5 के बाद क्या आया होगा? 6 आया होगा, 7 आया होगा, 8 आया होगा, 9 आया होगा। ये 4 और जोड़ दिए, तो क्या एवरेज अभी भी x रहेगा? नहीं, बीच का नंबर बदल गया होगा, बीच का नंबर बदल गया होगा। तो 1 2 3 4 यहां से हटाओ, 1 2 3 4 यहां से हटाओ, ये बन गया बीच का नंबर। यानी कि नया एवरेज कहां आ गया? ये आ गया। अब x से ये कितने आगे हैं? तो देखो 1 और 1 2 आगे है, तो नया एवरेज आपका x+2 आ जाएगा। सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। जैसे ही आपने वो 4 नंबर जोड़े, 4 नंबर जोड़ने से हुआ क्या? हमारा बीच का नंबर अब कोई और बन गया। तो बीच का नंबर जो बना वही औसत होता है, हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो कितना ज्यादा है भाई? पहला x था, अब कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है, तो x+2 हमारा न्यू एवरेज आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। सिंपल है, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m इज n। फाइंड द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक भी करेंगे। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से लेके जाएंगे ना, काफी लंबा समय लग जाएगा और काफी टाइम लग जाएगा, और ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि ऐसा भी लगे अरे ये मेरे लिए छोड़ने के लिए बना है। बट जो चीज मैंने आपको बताई, अगर आप उससे सोचेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए m से शुरू होने वाली लगातार 5 संख्याओं का औसत n है, m से शुरू हो रही है। m से प्रारंभ होने वाली 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पहले हमें 5 संख्याओं का औसत दिया है, अब बोला m से ही शुरू हो रही है लेकिन 6 बताना। लगातार का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्रमागत से है, ठीक है, क्रमागत जैसे कि कॉन्जुगेट। यानी कि पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन में कहा है कि भाई m से शुरू हुआ, तो m, फिर m के बाद आएगा m+1, फिर m के पास बात क्या भाई? सीधी सी बात है, आपको पता है, आपको एक चीज पता है कि 5 निकालने तो 5 नंबर कुछ इस तरीके से ही होंगे, 1 2 3 4 5। तो एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर, m से शुरू होने वाले 5 संख्याओं का औसत n है। तो दोस्तों इसके बीच का नंबर कौन सा है? जरा ढूंढो। आप अगर इसके बीच का नंबर ढूंढोगे तो 1 2 1 2, ये है बीच का नंबर, और इसका एवरेज हो गया n, यानी कि यहां पे एवरेज बैठा है। हमारा आंसर आ गया है। अब हमसे पूछा है लगातार 6 संख्या जो किससे शुरू हो रही है? m से ही शुरू हो रही है। तो आगे बढ़ के अगर मैं बात करूं, देखो उसकी तो बात हम समझ गए, अगर मैं आगे बढ़ू m+1, सॉरी, इसके बाद लगातार, तो 1 2 3 4 5 तो आई गई, छठी संख्या कौन सी होगी? m+6, 5 हो जाएगी।
अब ये लगातार संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6। जब इसकी बात नहीं हो रही थी तो एवरेज n था, जैसे ही इसको ऐड किया, इसको डाला, एवरेज शिफ्ट हो गया होगा, थोड़ा सा शिफ्ट कितना हुआ होगा सर? तो दोस्तों बीच का नंबर ढूंढो ना। देखो यहां से 3 गायब किया, यहां से भी 3 गायब किया, तो दोस्तों यहां कहीं पे बीच का नंबर है। सोचो, इमेजिन करो भाई, 3 नंबर यहां से गायब कर दिया आपने, 3 नंबर यहां से गायब कर दिए, तो औसत यहां कहीं बीच में बैठेगा। अब बीच में जो औसत बैठेगा, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो बीच का नंबर क्या होगा? 2.5। तो आपका औसत हो जाएगा n प्लस 2.5। खत्म। ये है आपका न्यू एवरेज, है ना? सॉरी इसको 2.5 नहीं बोलेंगे, n प्लस 0.5 बोलेंगे। ये आपका आ जाएगा न्यू एवरेज, क्योंकि बीच का नंबर आएगा ना बीच में, तो कितना बढ़े आप? सिर्फ 0.5 ही तो बढ़े आप। फिर से सुनो, फिर से समझाता हूं। देखो, आपने m से शुरू हुए, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4, ये थे 5 नंबर। इनका औसत था बीच का नंबर यानी कि n। जैसे ही एक नंबर और जोड़ दिया, लगातार शुरू होने वाले नंबर को जोड़ दिया, तो m प्लस 5 बन गया। तो 1 2 3 4 5 6, जैसे ही ये नंबर ऐड हुआ तो बीच का नंबर बदल गया होगा, बीच का नंबर बदल गया होगा। तो अब बीच का नंबर क्या हुआ? इधर से 3 छोड़े आपने, इधर से 3 छोड़े आपने, यानी कि बीच का नंबर यहां कहीं इन दोनों के बीच में होगा। तो कितना बढ़ना है? यहां से सिर्फ 0.5 बढ़ना है, यानी कि आधा बढ़ना है, क्योंकि 1 बढ़ोगे तो 3 पे पहुंच जाओ भाई, 1 बढ़ोगे तो यहां पहुंच जाओगे, तो आपको कितना बढ़ना है? सिर्फ आधा बढ़ना है। तो जैसे ही आप आधा बढ़ोगे, यानी कि आपके पास n तो था ही, आप आधा बढ़ो तो 0.5 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर न्यू एवरेज, ये आपका नया औसत हो जाएगा। तो दोस्तों कंसेक्यूटिव नंबर्स में ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब देखो एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप चेंज है, और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं वही वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m इज n, फाइंड द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m प्लस 2। क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन में m से शुरू होने वाली लगातार 5 संख्याओं का औसत n है। m से शुरू हो रही है, m से, m प्लस 2 से प्रारंभ होने वाली 6 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर विद m से शुरू हो रहा है, m प्लस 1 2, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इन 5 नंबरों का जो औसत है वो बीच का नंबर होगा, और वो दे भी दिया कि भैया n है। आगे उसने कहा m प्लस 2 से शुरू होने वाले, यानी कि कहां से शुरू करेंगे अब? m प्लस 2 से। तो m प्लस 2 से शुरू करते हैं भाई, और कितने करने हैं? 6 लगातार करने हैं, 6 कंसेक्यूटिव करने हैं, यानी कि m प्लस 2, m प्लस 3, भाई 6 करने हैं, m प्लस 4, 3 नंबर ये हो गए, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, और छठा हो गया ये। देखो ना, 6 नंबर कहां से शुरू होंगे? m प्लस 2 से शुरू करने हमें, है ना? m प्लस 2 से शुरू करने हमें 6 नंबर, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर। अब इनके बीच का ढूंढो भाई, ये तो हटाओ, अब इनके बीच का ढूंढो। तो इनके बीच का नंबर कहां मिलेगा? तो इनके बीच का नंबर है, इधर से 1 2 छोड़ोगे, इधर से 1 2 छोड़ोगे, इधर से 3 छोड़ोगे, इधर से 3, तो बीच का नंबर है यहां पर, बीच का नंबर है यहां पर, यानी कि यहां पर बीच में कहीं पे इसका नंबर है, यानी कि एवरेज यहां पे लाई कर रहा है, औसत यहां पर है, बीच का नंबर औसत होता है। तो इन 3 और 3 संख्याओं के बीच का नंबर ढूंढो। अब भाई m प्लस 2 का मान कितना है? n है, तो m प्लस 3 में गए होंगे तो ये n प्लस 1 बन गया होगा, क्योंकि एक ज्यादा बढ़ गया होगा। फिर आगे बढ़ोगे तो एक ज्यादा बढ़ गया होगा, तो n प्लस 2 हो गया होगा। फिर एक और पूरा बढ़ जाते तो ये n प्लस 3 हो जाता। तो दोस्तों इसके बीच में क्या बैठेगा? n प्लस 2.5, और ये हमारा राइट आंसर है। तो एवरेज आ गया हमारा n प्लस 2.5। तो जैसे कि मैं कह ही रहा हूं कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखने हैं। सिंपल, ज्यादा टफ नहीं है,
बस आपको छोटा सा अप्रोच याद रखनी है। देखो जब 5 नंबर थे तब तो एवरेज ये था, अब इन्होंने बोला ये हटाओ और इसके बाद यहां से शुरू करो। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर हमने लिए। जब 6 नंबर हमने लिए तो 6 नंबर के बीच का औसत क्या होगा भैया, ये वाला पॉइंट होगा। इधर से 3 छोड़ दो, उधर से 3 छोड़ दो। तो दोस्तों इसका मान तो n था, तो एक आगे बढ़ोगे तो n+1 आएगा, फिर एक और आगे बढ़ोगे तो n+2 आएगा, फिर एक पूरा आगे बढ़ोगे तो n+3 आएगा। तो n+2 और n+3 के बीच में नंबर ढूंढना है, तो n+2.5 हमारा होगा एवरेज। तो आई होप ये औसत के बेसिक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, जो कि कंसेक्यूटिव बेस्ड नंबर है ना। कंसेक्यूटिव बेस्ड नंबर से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद a इज m, फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्या कह रहा है, a से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का औसत m है, अगली 5 लगातार संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई किससे शुरू हो रहा है, a से, और है m, यानी कि a पहला नंबर a+1 क्योंकि कंसेक्यूटिव है दोस्तों, है ना, क्रमागत है, लगातार है, a+2 a+3 1 2 3 4 और a+4, ये नंबर हमने मान लिए, जिसमें से बीच का नंबर जो है वो है a+2, जिसका मान यानी कि एवरेज है और वो है m, एवरेज m दे रखा है हमें अगली 5 संख्याओं का निकालना है। इसमें जोड़ के नहीं निकालना, अलग से निकालना है। मतलब अगर मैं अगली 5 संख्या लूं तो उनका औसत क्या होगा, आज समझ रहे हो। a+1 a+2 a+3 a+4 का एवरेज हमें दे दिया, बोला है a+5 a+6 a+7 a+8 a+9, अगली 5 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो फिर जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूं, औसत जो है वो बीच का नंबर है, यानी कि ये है औसत, ये है औसत। अब दोस्तों इमेजिन करो a+2 की वैल्यू m है, तो इसकी वैल्यू होगी m+1, भाई एक ज्यादा, इसकी वैल्यू होगी m+2 क्योंकि इससे एक ज्यादा, फिर इसके बाद होगी m+3, इसकी वैल्यू होगी m+4, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी m+5, और ये नया एवरेज होगा। m+5 विल बी द न्यू एवरेज। सिंपल होते हैं क्वेश्चन, इंक्लूड नहीं बोला उसमें करने के लिए, इंक्लूड नहीं बोला, अगर इंक्लूड बोलता तो वहां जोड़ते, फिर हम बीच का नंबर देखते, लेकिन उसने सिर्फ यहां की बात की है ना, सिर्फ यहां की बात की, तो एवरेज कहां हो जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो m+2 m+3 m+4 m+5 m+6 m+7 यहां चला जाएगा हमारा। तो हमसे ऐसे कुछ करके भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो इस तरीके से पूछेगा, बाकी एवरेज तो आपके पास आ ही गया। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें, एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, बात खत्म, इतनी सी बात है। अब टाइप 2 हमारे पास आता है जिसका नाम है एरर बेस्ड क्वेश्चन। अब इस पे भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, एरर बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। इसकी भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे निकालना है। तो एरर में होता क्या है ना कि कई बार गलती से एक नंबर लेना था और ले कुछ और लिया, लेना कुछ और नंबर था, ले कुछ और नंबर दिया, तो उसको हम कहते हैं एरर बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से त्रुटि आधारित प्रश्न हम अपने करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बट आपको समझना है, अप्रोच लगानी है। The average of 50 numbers was 36. Later it was found that one number 48 was wrongly taken as 23. Find the correct average. आपसे बोला कि 50 संख्याओं का औसत 36 था, भाई 50 संख्याएं थी और उनका औसत 36 था। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 को गलती से 23 ले लिया, मतलब थी कितनी 48। भाई आप एक पेपर बना रहे थे और आपने 48 की जगह 23 लिख दिया, जिसके कारण क्या हुआ होगा, गड़बड़ी आ गई होगी औसत में। अब आपको वो ठीक करना है, आपको किसी ने बोला नहीं नहीं 23 नहीं, इसका आंसर तो 48 में आना था, इसको 48 जोड़ो इसमें, तो आप क्या करोगे, आपने कितनी गलती की है उस हिसाब से आप सोचो। तो दोस्तों आपको पता है एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर्स, ठीक है। आपको पता है औसत का जो सूत्र होता है वो होता है कुल योग बटे कुल संख्याएं।
एवरेज कितने नंबरों का है? 50 नंबर का है। तो आप पहले टोटल सम निकाल लीजिए, कुल योग निकाल लीजिए कि भाई कुल योग आना कितना था। संख्याएं कितनी है? 50। तो कुल योग आना, सॉरी, संख्याएं कितनी है? एवरेज ऑफ 15 में 36, एवरेज 36 है, संख्याएं 50 है। तो जो कुल योग आना है, यानी कि जो टोटल सम आपका आना है, वो आना है आपका 36 गुणा 50। यानी कि अगर मैं 36 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 एक 30, 18, तो 1800 आपका बनना है टोटल योग। तो कुल योग 1800 बनना था, ये बात तो तय थी। अब आपने क्या किया, इस 1800 में आपने 23 जोड़ा है, जबकि आपको जोड़ना कितना था? 23 की जगह 48। यानी कि 1800 आपका योग नहीं बनना था, आपका योग गड़बड़ हो गया। जोड़ना कितना था? 48, आपने जोड़ा कितना? 23। यानी कि कितना और जोड़ना है जिससे आपका कुल सही आए? तो भाई आपने 48 जोड़ना था, जोड़ा सिर्फ 23, यानी कि आपने 25 की कमी कर दी। बात समझ रहे हो? लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन नंबर 48 वॉज रॉन्गली टेकन एज 23। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 48 थी जिसे गलती से 23 ले लिया। तो एक तरीका तो यह है कि पहले वो 23 हटाओ, फिर पूरा 48 जोड़ो। एक तरीका तो यही है कि इसमें से 23 घटाओ, क्योंकि वो गड़बड़ी कर दी थी, उस 23 को हटा दो। तो 23 को हटाओगे तो ये बचेगा 7, ये देगा यहां क्या रही 9 में से ये गया 7, ये आएगा 7 और 1, तो 23 हटाओ। और अब इसमें क्या करो, उस गलती को हटा के 48 को जोड़ो। तो 8 7 5, 7 और 8 12 का 2, 8, 1825। आपका कुल योग 1825 बनना था, आपका कुल योग 1825 बनना था। लेकिन इस 23 के कारण वो कितना बना? सिर्फ 1800 बना। अब अगर कुल योग 1825 है तो आपको पता चली गया होगा कि भाई न्यू एवरेज कैसे निकाला जाएगा। तो 1825 को भाग दे दो 50 से, तो न्यू एवरेज आ जाएगा 5 10, 5 3 15 बचा 3, 5 6 30 बचा 2, 5 5 25। सही कट रहा है हमसे, देखना 5 3 15 बचा 3, 5 6 30 बचा 2, 5 5 25। तो आपका आंसर आएगा 36.5। तो ये आपका नया औसत होना था। एक तरीका तो ये है कि जिसमें आपने 23 जो गड़बड़ी की थी उसको हटाया और जो सही नंबर था उसको डाल दिया। तो भाई 1800 बन रहा था, उसमें से आपने 23 हटाए कि हो 23 ने तो गड़बड़ कर दी, और फिर 48 डाला कि हाँ अब सही बना, तो आपका कुल योग बदल जाएगा। एक क्वेश्चन ये, एक तरीका ये था। या दोस्तों एक तरीका मैं यहाँ पे ये समझ सकता हूं कि 23 तो मैंने जोड़ ही रखा था, 23 तो मैंने जोड़ ही रखा था, और कितना जोड़ू जो वो 48 की कमी पूरी कर ले? तो 25 जोड़ दू ना भाई। 1800 कब आ रहा था? जिसमें पहले से ही 23 जुड़ा हुआ था। अब मुझे इस 23 पे, 23 तो गलत है, मुझे तो 48 जोड़ना था, 23 की जगह 23 हटाना था, 48 जोड़ना था। तो अगर मैं सिर्फ 25 ही जोड़ू तो भी तो 23 तो मैंने पहले से जोड़ा था, 25 और जोड़ दूंगा तो 48 बन जाएगा। तो भी तो मेरा कुल योग 1825 आया। एक तरीका मेरा ये है। फिर इसको 50 से भाग दूं, आंसर मेरा 36.5 आ जाएगा। और दोस्तों जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मैट्रिक आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये बताना चाह रहा हूं कि इतना करना ही क्यों है, इतना करना ही क्यों है। आप इतना ना करें, आप इतना ना करें, और आप सिर्फ एक चीज करें कि आप यहां पे लिखें एवरेज, जो कि है 36, है ना, दे रखा है, औसत दे रखा है 36। कितने नंबर है आपके पास? 50 संख्याएं हैं आपके पास। अब भाई गलती कितनी की हुई? तो गलती हुई है, देखो जोड़ना कितना था?
जोड़ना था 48 और जोड़ा कितना, तेईस, यानी कि बचा कितना, 25। अब ये 25 जोड़ना है ना, ये 25 जोड़ना ही तो है, तो ये 25 जो है ये बराबर ही तो बटेगा इन 50 संख्याओं पर। भाई आपको जोड़ना था 48, आपने जोड़ा कितना, 23, यानी कि आपको अभी थोड़ा और जोड़ना है, थोड़ा और जोड़ते ही आपका एवरेज बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड है भाई? अगर मुझे घटाना होता तो एवरेज मेरा घटता, लेकिन मुझे अभी ऐड करना है, मुझे बढ़ाना है भाई, मुझे 25 नंबर और बढ़ाने हैं, उस बच्चे के 25 नंबर मैंने कम किए, मुझे 25 नंबर बढ़ाने हैं, तब जाके उसका एवरेज बढ़ जाएगा, उसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, उसका एवरेज बढ़ेगा, औसत आना वो सबसे ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो कितना ज्यादा हो जाएगा भाई, इन 25 नंबर का ही खेल है। तो ये 25 नंबर कितने नंबरों पे बटे हैं दोस्तों, ये जो बचा हुआ 25 है ये कितने नंबरों पे बटा है, 50 नंबरों पे बटा है, बड़ा है, 50 नंबरों पे बड़ा है। तो भाई एवरेज मेरा कितना बढ़ाना चाहिए था इन 25 नंबर के कारण, 0.5, यानी कि पहले एवरेज इतना था, अब एवरेज इतना हो जाएगा 36.5। एक लाइन में आपका इसका आंसर आ जाएगा। भाई ये जो 25 की गलती हुई थी ये भी तो 50 में बराबर बटेगी, ये भी तो जब योग बनेगा तो डिवाइड बाय 50 होगा तो बराबर बटेगा। देखो गणित है ये, गणित का बहुत खास बात एक होती है कि अगर मैं बोलूं 1 + 2 + 3 डिवाइड बाय 5, तो इसका मतलब होता है 1/5 + 2/5 + 3/5, यही तो होता है इसका मतलब। यानी कि 1 को भी 5 बार बराबर बांटा है, 2 को भी 5 बार बराबर बांटा है और 3 को भी 5 बार बराबर बांटा है। तो औसत हम ऐसे ही निकालते हैं, तो उस बीच कहीं पर 25 नंबर रहा होगा, तो उस 25 को भी तो डिवाइड बाय नंबरों से करेंगे, यानी कि वो बराबर बटेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कितने की गलती हुई, 25 की गलती हुई, वो 25 जोड़ने थे या घटाने थे, तो भाई जोड़ने थे, क्यों, क्योंकि 48 हमें ऐड करने थे लेकिन किए गलती से 23 ही, तो 25 की कमी कर दी, तो 25 को आप 50 से बराबर बांटोगे तो आपका एवरेज भी बढ़ जाएगा इतना। आई होप ये छोटा सा तरीका समझ में आया होगा। चलिए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The average of 25 number was 13. It was found that one number was 73 wrongly taken as 48. Find the correct average. 25 संख्याओं का औसत 13 था, बाद में पता चला कि एक संख्या 23 को गलती से 48 मान लिया, सही औसत ज्ञात करें। तो भाई कितने थे, 25 नंबर थे, एवरेज था इनका 13, बाद में यह पता लगा कि एक नंबर था 73 जिसको गलती से 48 लिख लिया, यानी कि एक नंबर था 73, ठीक है, जोड़ना था, मैं फिर देखो आसान भाषा में लिख रहा हूं, जोड़ना था 73, जोड़ा सिर्फ 48, कितना और जोड़ना है, कितना और जोड़ना था, तो कितना और जोड़ना था दोस्तों, 13 में से 8 गए 5, 4 में बचे 6, 6 में से 25, 25 और जोड़ना था। मतलब इनकी ऐसी गड़बड़ी हुई कि 73 की जगह इन्होंने 48 ले लिया। अब भाई उस चीज को सही करना है तो कितना ऐड ऑन करना पड़ेगा भाई, 25 और ऐड करना पड़ेगा। तो क्या ये 25 डायरेक्ट ऐड कर देना है, नहीं, 25 को 25 से भाग देना, क्योंकि ये 25 बराबर बटा होगा, और जैसे ही कटा तो 1, तो औसत कितने से बढ़ गया, 1 से, तो औसत 1 जोड़ देना, नया औसत आ जाएगा 14। दैट्स इट। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, त्रुटि वाले क्वेश्चंस पे जब एरर जैसे क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको बस ये देखना है कि कितना जोड़ना था या कितना घटाना था, जिससे आपका आंसर आ जाता। तो आई होप दोस्तों ये वाला टाइप आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आराम से कीजिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं लेनी। एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज, 20 लड़के थे, एवरेज था 89.4। बाद में पता चला द लेटर द वेट ऑफ वन बॉय वाज 87, एक लड़के का जो वजन था वो 87 किलो था, जो कि गलती से 78 किलो ले गया। ठीक है, आपसे पूछा है करेक्ट एवरेज क्या होगा। 20 लड़कों के एक समूह, तो कितने लड़के हैं, 20 लड़के, एक समूह का औसत 89 यानी कि
89.4 किलोग्राम है। बाद में पता चला कि एक लड़के का वजन 87 किलो ही था, जिससे गलती से 78 किलो मान लिया। तो भाई कुछ नहीं करना, नंबर देखो कितने हैं 20, एवरेज देखो कितना दे रखा है 89.4। इनकी गलती बढ़ाने में हुई है घटाने में? तो भाई इनकी गलती क्या हुई कि 87 किलो के लड़के को लिखना था, लिखा सिर्फ 78, यानी कि 17 में से ये जाएगा 9 किलो का इन्होंने झोल कर दिया, 9 किलो इन्होंने कम किए, कमी तो किए, अब हमें बढ़ाने होंगे। तो ये 9 किलो जो हैं इन 20 बच्चों पे बराबर बटेंगे, यानी कि जब 9 को हम 20 से भाग देंगे तो पॉइंट ला के 0, 4 80 बचा 10, पॉइंट ला के 0 5, तो आ जाएगा 100, यानी खत्म। तो 0.45 का एवरेज में झोल था। तो जब 78 किलो लिया तो 89.4, तो अगर हम 9 किलो बढ़ाएंगे तो एवरेज बढ़ जाएगा। और कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, इसमें 0.45 ऐड कर देना तो 5898, तो 89.85 इसका न्यू एवरेज बन जाएगा, नया औसत होना चाहिए, जो कि सही औसत है। दिस इज द करेक्ट एवरेज, दिस इज द करेक्ट एवरेज। नया औसत नहीं, हम इसे करेक्ट एवरेज कहेंगे। क्यों? क्योंकि गलती जो हमने की थी वो अब हमने सुधार ली। तो दोस्तों ये थे एवरेज बेस्ड क्वेश्चन। कल हम आगे बढ़ेंगे और एवरेज स्पीड जैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड यानी कि अब हम इसके अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे और एवरेज स्पीड को जानेंगे, औसत चाल को जानेंगे, और बाकी इसके टाइप आते हैं। तो मैंने कहा जैसे 6-7 इसके टाइप है, तो वो हमने ये सारे टाइप करने हैं। तो 2 टाइप मैं आज करा चुका हूं, ऐसे ही 2-3 टाइप हम कल करेंगे, एंड देन फिर हम इस एवरेज के टॉपिक को खत्म करके बढ़ेंगे आगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।